वृश्चिक राशि वालों, आज दिनांक है 7 जनवरी 2026 और वार है बुधवार। बुधवार का दिन बुध ग्रह का है। यह बुद्धि, विवेक, संचार और गणित का दिन है। लेकिन आज बुधवार की ऊर्जा थोड़ी अलग है, क्योंकि आज का नक्षत्र संयोग बहुत विशेष है। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण पक्ष यानी जब चंद्रमा का प्रकाश घट रहा होता है। यह वो समय है जब ऊर्जा बाहर की दुनिया से सिमटकर भीतर की ओर जाती है। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं और इसके देवता नाग हैं। यह तिथि ज्ञान अर्जन और गुप्त विद्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नक्षत्रों की बात करें तो आज दिन के पहले भाग में यानी सुबह 11:56 तक चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा जिसका प्रतीक है सिंहासन और इसके स्वामी हैं केतु। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मघा नक्षत्र हमारे पितरों का नक्षत्र है। सुबह के समय आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बहुत गहरे हैं। आप पुरानी बातों को याद करेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है। यह समय एक्शन का नहीं, आत्मचिंतन का है। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, नक्षत्र बदल जाएगा। 11:56 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र हैं। केतु के वैराग्य से निकलकर चंद्रमा शुक्र के भोग और आराम की तरफ बढ़ेंगे। यानी दोपहर के बाद दिन का मिजाज हल्का हो जाएगा। आप रिलैक्स करना चाहेंगे। आज आयुष्मान योग शाम 6:33 तक रहेगा। आयुष्मान का अर्थ है लंबी आयु। यह योग स्वास्थ्य को रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आज की दवाइयां आपको विशेष लाभ देंगी। एक विशेष सावधानी समय को लेकर आज का राहुकाल दोपहर 12:33 से 1:52 तक रहेगा। मैं हमेशा अपने दर्शकों को समझाता हूं कि राहुकाल का मतलब यह नहीं है कि कुछ बुरा होगा। इसका मतलब है कि इस समय राहु का प्रभाव यानी धुआं और भ्रम सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस 1.5 घंटे में कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें कमिटमेंट हो, जैसे शादी की बात पक्की करना, नया एग्रीमेंट साइन करना या कोई महंगा सामान खरीदना। रुक जाइए, इस समय को बीत जाने दीजिए। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में। यह राशिफल वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए है। मित्रों, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है। आप लोग स्वभाव से योद्धा होते हैं। आप हार नहीं मानते। लेकिन आज आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बनी है वो एक योद्धा को साधु बनाने की कोशिश कर रही है। जरा गौर कीजिए अपनी कुंडली पर। आज सबसे बड़ी हलचल आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में है। यहां चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं सिंह राशि में। आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में आपके दशमेश सूर्य विराजमान है। पंचम भाव में कर्म फलदाता शनि अपनी ही राशि मीन में बैठे हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में बैठे हैं और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। यह नक्शा क्या कह रहा है? एक तरफ राहु चौथे घर में आपके मन को बेचैन कर रहा है, दूसरी तरफ केतु 10वें घर में आपको काम से विरक्त कर रहा है और इन सब के बीच धन भाव में बैठा सूर्य आपको शक्ति दे रहा है। यह एक रस्साकशी है। चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका मन है। देखिए, चंद्रमा मन है और केतु मोक्ष या काटना है। जब ये दोनों 10वें घर में मिलते हैं, जिसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, तो व्यक्ति को एक अजीब खालीपन महसूस होता है। सुबह मघा नक्षत्र के कारण आप सोकर उठेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या मतलब है। सिंह राशि ईगो और सम्मान की राशि है। आज आपका मन चाहेगा कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको पूछे, लेकिन केतु वहां बैठा है, वो ऐसा होने नहीं देगा। और अगर तारीफ नहीं मिली तो आपको बहुत गहरा दुख हो सकता है। मेरी गहरी सलाह यह है कि आज अपने मन को यह समझाएं कि यह उदासी आपकी नहीं है, यह ग्रहों की छाया है। आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। आज आप जो भी सोच रहे हैं वो हकीकत से थोड़ा अलग हो सकता है। करियर की बात करें तो वृश्चिक लग्न वालों, दशम भाव में केतु का होना एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। केतु जिस भाव में बैठता है वहां व्यक्ति को असंतुष्टि देता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, आज ऑफिस में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बॉस या आपके कलीग्स आपको समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है आप कोई प्रेजेंटेशन दें और उसे इग्नोर कर दिया जाए, या फिर आपको कोई ऐसा काम सौंपा जाए जो आपके लेवल से नीचे का हो। सिंह राशि का चंद्रमा आपको लीडर बनाना चाहता है, लेकिन केतु कह रहा है छोड़ो सब कुछ। आपको आज ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचना है। अगर आज कोई बहस छिड़ती है तो मान लीजिए कि वहां राहु और केतु अपना जाल बिछा रहे हैं।
आप बस मुस्कुराकर वहां से हट जाएं। आज मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपके दशमेश सूर्य द्वितीय भाव यानी धन भाव में बैठे हैं। भले ही काम में मन न लगे, लेकिन गल्ला भरेगा। सूर्य का धन भाव में होना कैश फ्लो के लिए बहुत शानदार है। आपकी वाणी में आज एक वजन होगा। आप जो भी बोलेंगे लोग उसे सुनेंगे। लेकिन सावधानी, दशम में केतु है, इसलिए किसी भी नई पार्टनरशिप के लिए आज का दिन बिल्कुल गलत है। अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो उसे कल पर टाल दें। आज सिर्फ पुराने ऑर्डर्स को पूरा करने पर ध्यान दें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा कम होती है, लेकिन सत्य यह है कि घर का ग्रह गोचर आप ही संभालती हैं। वृश्चिक लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन धैर्य और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाने का है। आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। चौथा घर आपका कार्य क्षेत्र है। राहु यहां बेचैनी देता है। आज आपको सुबह से ही लग सकता है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। आप सफाई करेंगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि घर साफ नहीं है। घर के गैजेट्स आज अचानक खराब हो सकते हैं या नखरे दिखा सकते हैं, जिससे आपकी झुंझलाहट बढ़ेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं इस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई हूं और मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं बाहर चली जाऊं। यह राहु का भ्रम है। दूसरी बात, आपके दशम भाव में चंद्रमा और केतु हैं। गृहिणी का भी कर्म होता है। आज आप घर के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगी, क्योंकि चंद्रमा सिंह में है, लेकिन केतु वहां बैठा है। केतु का काम है कृतज्ञता। आज आपको परिवार से वो सराहना शायद न मिले जिसकी आप हकदार हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना बनाएं, लेकिन कोई तारीफ करने के बजाय उसमें नमक कम होने की शिकायत कर दे। मेरा मार्गदर्शन यह है कि आज भावुक न हो। आज अगर पति या बच्चे आपके काम में कमी निकालें तो उसे दिल पर न लें। यह ग्रहों का प्रभाव है जो उन्हें आपकी मेहनत देखने नहीं दे रहा। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में है। गुस्से में आज आप कुछ ऐसा कड़वा बोल सकती हैं जिससे घर का माहौल और बिगाड़ जाए। आप घर की रानी हैं, अपनी गरिमा बनाए रखें। उपाय के तौर पर आज किचन में काम करते समय थोड़ी सी सौंफ खा लें। यह मन को शांत रखेगा। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिला जुला लेकिन सकारात्मक है। सूर्य धन भाव में है, जो सरकारी क्षेत्रों से या पिता के सहयोग से लाभ दिखाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री है। अष्टम भाव छिपे हुए धन का है, लेकिन यह अचानक खर्च का भी है। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि आज टैक्स, बीमा या किसी पुराने कर्ज से जुड़ी कोई फाइल खुल सकती है। शायद आपको अचानक पता चले कि कोई पेमेंट पेंडिंग थी जो आपको आज ही चुकानी है। इसलिए आज अपनी जेब थोड़ी टाइट रखें। पैसा आएगा जरूर, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो उतनी ही तेजी से निकल भी जाएगा। आवेग में आकर खरीदारी करने से आज बचें। अब आते हैं आपके घर पर। मित्रों, आपके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। चौथा भाव सुख, माता और घर के वातावरण का होता है। राहु एक धुआं है। जब यह चौथे घर में होता है तो व्यक्ति अपने ही घर में परदेसी जैसा महसूस करता है। आज आपको घर की दीवारों से भी शिकायत हो सकती है। आपको लगेगा कि घर में वो शांति नहीं मिल रही जिसकी तलाश है। नल का टपकना, बिजली का खराब होना या घर में सीलन। राहु ऐसी छोटी छोटी परेशानियां देकर आपको इरिटेट करेगा। राहु की उपस्थिति माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, खास तौर पर छाती या सांस से संबंधित। आज उनका विशेष ध्यान रखें। उनसे बहस न करें, भले ही आपको लगे कि वो गलत हैं। रिश्तों की बात करें तो स्थिति बहुत ही नाजुक और सीखने वाली है। विवाहित लोगों के लिए आपके पंचम भाव में शनि बैठे हैं। वहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि प्यार नहीं, कर्तव्य मांगती है। आज आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा रूखा और प्रैक्टिकल हो सकता है। वो शायद आपसे रोमांस की बातें न करें, बल्कि घर के खर्चों या जिम्मेदारियों की बात करें। इस रूखेपन को प्यार की कमी न समझें। यह शनि का प्रभाव है। आज उनसे भावनात्मक उम्मीदें कम रखें और एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करें। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए शनि एक टेस्ट ले रहे हैं। आज हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे मिलने ना आ पाए या आपके मैसेज का रिप्लाई देर से दे। यह आपकी धैर्य की परीक्षा है। केतु और शनि का यह प्रभाव पुराने टूटे हुए रिश्तों की याद भी दिला सकता है। लेकिन याद रखिए, मघा नक्षत्र पितरों का है। यह अतीत को कुरेदता है। आपको अतीत में नहीं जाना है, वर्तमान में रहना है। स्वास्थ्य सुख की नींव है। आज आपको दो मुख्य चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सिंह राशि में चंद्रमा और केतु हैं।
सिंह राशि हमारे हृदय और रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करती है। आज आपको घबराहट या दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। दूसरा, अष्टम भाव में वक्री गुरु बैठे हैं। यह पेट, लिवर और पाचन से जुड़ी समस्याएं देता है। सलाह यह है कि आज गरिष्ठ भोजन से बचें। हो सके तो आज दिन में सिर्फ फल और सात्विक भोजन लें। अपनी पीठ को सीधा रखें क्योंकि दशम भाव का केतु पीठ दर्द दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए शनि पंचम भाव में है। शनि कहते हैं शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। राहु चौथे भाव में बैठकर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी आज इस डिस्ट्रैक्शन को हराकर 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, शनिदेव उन्हें ऐसा ज्ञान देंगे जो जीवन भर नहीं भूलेगा। प्रोटिप यह है कि आज पढ़ने के लिए अपनी टेबल पर एक हरे रंग का कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ें। तो मित्रों, इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? आज का मूल मंत्र क्या है? आज की महासूचना यह है, सम्मान की भूख ही अपमान का कारण बनती है। आज दशम भाव में बैठा चंद्रमा और केतु आपको बार बार उकसाएंगे कि जाओ, अपना हक मांगो, अपनी पहचान मांगो। लेकिन आज आपको यह नहीं करना है। आज आपको सूर्य की तरह बनना है जो दूसरे घर में बैठा है। सूर्य कभी किसी से नहीं पूछता कि मैं चमक रहा हूं या नहीं। वो बस चमकता है, चाहे कोई देखे या न देखे। आज अपने काम को पूजा बना लें। परिणाम, प्रशंसा और आलोचना, इन तीनों को दरवाजे के बाहर छोड़ दें। जिस पल आप फल की इच्छा त्याग देंगे, उसी पल केतु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। आज राजा की तरह काम करें लेकिन फकीर की तरह जिए। अब इस दिन को शुभ बनाने के लिए और ग्रहों के दोष को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही वैज्ञानिक और सात्विक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मानसिक शांति के लिए है। चूंकि आज चंद्रमा पीड़ित है, तो आज शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। लॉजिक ये है कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है और काले तिल केतु और शनि का कारक हैं। जब आप शिव पर यह अर्पित करते हैं तो आपका मन शांत होता है और डर खत्म होता है। दूसरा उपाय करियर और धन के लिए है। चूंकि आज बुधवार है और सूर्य धन भाव में है, आज किसी भी गाय को हरी घास या हरा पालक अपने हाथों से खिलाएं। गाय में शुक्र और सूर्य का वास माना जाता है और हरा चारा बुध है। यह उपाय आपके धन भाव और भाग्य को एक्टिवेट कर देगा। तीसरा उपाय घर की शांति के लिए है। राहु चौथे घर में अशांति दे रहा है। आज अपने घर के टॉयलेट या बाथरूम को बहुत अच्छी तरह साफ रखें और वहां थोड़ा सा समुद्री नमक एक कटोरी में रख दें। राहु गंदगी में निवास करता है। नमक राहु की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। इससे घर का माहौल हल्का हो जाएगा। मित्रों, ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का नक्शा है, लेकिन उस नक्शे पर चलने वाले यात्री हम हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ हो सकता है, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास रूपी जूता मजबूत है तो कंकड़ पत्थर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज के दिन घबराइए मत। यह चंद्रमा और केतु का मिलन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको आपके भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाने आया है जिसे आप भूल चुके थे। शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। मुझे आशा है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम तक जरूर पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और परिवार का हिस्सा बनें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।